विदा लेता हूँ मेरी दोस्त, मैं अब विदा लेता हूँ। मैंने एक कविता लिखनी चाही थी, सारी उम्र जिसे तुम पढ़ती रह सकती। उस कविता में महकते हुए धनिये का जिक्र होना था, ईंख की सरसराहट का जिक्र होना था। उस कविता में वृक्षों से टपकती ओस और बाल्टी में दुहे दूध पर गाती झाग का जिक्र होना था। और जो भी कुछ मैंने तुम्हारे जिस्म में देखा, उस सब कुछ का जिक्र होना था। उस कविता में मेरे हाथों की सख्ती को मुस्कुराना था, मेरी जांघों की मछलियों को तैरना था और मेरी छाती के बालों के नरम शॉल में से स्निग्धता की लपटें उठनी थी। उस कविता में तेरे लिए, मेरे लिए और ज़िंदगी के सभी रिश्तों के लिए बहुत कुछ होना था मेरी दोस्त। लेकिन बहुत ही बेस्वाद है दुनिया के इस उलझे हुए नक्शे से निपटना। और यदि मैं लिख भी लेता शगुनों से भरी वो कविता, तो वो वैसे ही दम तोड़ देती, तुम्हें और मुझे छाती पर बिलखते छोड़कर। मेरी दोस्त, कविता बहुत ही निस्सत्व हो गई है, जबकि हथियारों के नाखून बुरी तरह बढ़ाए हैं। और अब हर तरह की कविता से पहले हथियारों के खिलाफ युद्ध करना जरूरी हो गया है। युद्ध में हर चीज को बहुत ही आसानी से समझ लिया जाता है, अपना या दुश्मन का नाम लिखने की तरह। और इस स्थिति में मेरी तरफ चुंबन के लिए बड़े होठों की गोलाई को धरती के आकार की उपमा देना, या तेरी कमर के लहरने की समुद्र के सांस लेने से तुलना करना बड़ा मजाक सा लगता था। सो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम्हें मेरे आंगन में मेरा बच्चा खिला सकने की तुम्हारी ख्वाहिश और युद्ध के समूचेपन को एक ही कतार में खड़ा करना मेरे लिए संभव नहीं हुआ। और अब मैं विदा लेता हूँ। दिन में लोहार की भट्टी की तरह तपने वाले अपने गांव के टीले रात को फूलों की तरह महक उठते हैं। और चांदनी में पगे हुए ईंख के सूखे पत्तों के ढेरों पर लेटकर स्वर्ग को गाली देना बहुत ही संगीतमय होता है। हाँ, ये हमें याद रखना होगा, क्योंकि जब दिल की जेबों में कुछ नहीं होता तो याद करना बहुत ही अच्छा लगता है। जब दिल की जेबों में कुछ नहीं होता तो याद करना बहुत ही अच्छा लगता है।